शिव भक्ति का एक रसतत्व हमारे भीतर अगर उतर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी करने में लिप्त रहता था, चोरी का धन लाता, चोरी का सामान लाता, चोरी की सामग्री को इकट्ठा करता, चोरी के धन को एकत्रित करता, पर शंकर की आराधना में कभी नहीं गया, शिव तत्व में कभी नहीं गया, शंकर की उपासना में कभी नहीं गया, भगवान शिव की आराधना में कभी नहीं डूबा। अब शिव की कृपा किसको कहते हैं? जो कभी शंकर के मंदिर तक नहीं गया। कई पति, बेटे, भाई, पुत्र, कई लोग ऐसे होते हैं, देखो कहां जा रही है, गंगा जी नहाने जा रही हूं, कार्तिक का महीना चल रहा है, क्या मुझे छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा, मना नहीं है। अब पति छोड़ने के लिए कार्तिक के महीने में गंगा जी के घाट पर गया, और गंगा जी के घाट पर छोड़ने के लिए जब जाता है, गंगा जी के घाट पर जब छोड़ने के लिए पहुंचता है, इतने में पति का बिल्कुल मन नहीं है कि मैं गंगा जी नहाऊं, कि मैं गंगा जी में दीपदान करूं, कि मैं गाड़ी से उतरूं, कि गंगा नहाने के लिए जाऊं। इतने में पत्नी ने कह दिया, अब इतनी दूर आए हो तो 5 मिनट नहा ही लो। पति ने कहा मैं कपड़े लेकर नहीं आया। पत्नी बोली मैं झोले में रख के ले आई थी, क्योंकि पत्नी का विश्वास पक्का था, पत्नी की दृढ़ता पक्की थी। उसको मालूम था कि अगर मैं गंगा नहाने जा रही हूं और मेरा पति मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है, तो पत्नी का विश्वास दृढ़ था कि मैं कुछ भी करूंगी उसको गंगा तो मिला ही दूंगी। और उसने विश्वास, पति ने कहा कि मैं कपड़े रखकर नहीं लाया, पत्नी ने कहा मैं झोले में रखकर लेकर आई हूं, आप नहा लो। इतने में पति ने कहा पानी बहुत ठंडा होगा। पत्नी बोली एक बार पानी में थोड़ा सा छींटा लगा के देख लो, अगर ठंडा। अब पति घाट तक आया, इतने में पत्नी ने सबसे पहले गंगा जी में कूदी, और कूदते से ही पानी तेज उछाल दिया। जो उछाला तो भेरू के ऊपर, और जो भेरू पे पानी गया तो भेरू तो फिर भेरू हो गया, भयंकर। दिखता नहीं है, मेरे कपड़े गीले कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। इतने में पत्नी ने कहा गीले तो हो ही गए हो, पानी कार्तिक के महीने में थोड़ा ठंडा जरूर है, पर मेरा विश्वास कहता है कि आप अब गीले हो गए हो तो नहा ही लो। अब इतने में पत्नी ने हाथ पकड़कर पति को पानी में स्नान कराया। पति जब गाड़ी पर पत्नी को लेकर वापस चला, बहुत अच्छा करा, आज अमावस्या का दिन था, तूने मुझे स्नान करा दिया, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। अनायास कृपा, इसको अनायास ही कृपा कर। ये बिहार वालों के लिए अनायास कृपा है। बिहार के लोगों ने सोचा ही नहीं था कि शिव महापुराण की कथा यहां मिल जाएगी बिहार वासियों को। और खगड़िया गांव से गोस्वामी जी के लिए धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसने नाम लिखा है, मेरा नाम मत बोलना, पत्र भले पढ़ दो। गोस्वामी जी, एक बेचारी एक बेटी ने लिखा है कि मेरा पत्र भले पढ़ दो पर नाम मत बोलना। उसने लिखा है मेरे पति से 50,000 रुपए की शर्त लगी थी। मेरा पति बोल रहा था सीवर वाला महाराज कभी बिहार ही नहीं आ सकता, और मैंने उसको शर्त में कहा था कहीं का ना कहीं का भेरू जरूर मिलेगा जो बुलाएगा। अब उसको क्या मालूम था कि गोस्वामी जी भेरू थे। मेरा नाम मत लेना। 50,000 रुपए लेके आई हूं, 5,000 रुपए दान करूंगी, 45,000 रुपए का लोगों को बिस्कुट खिला के जाऊंगी। गजब धन्य। नाम मत लेना मेरा। जहां भी बैठी हो जगदम्बा को नमः प्रणाम, आपकी अविरल भक्ति को, आपके विश्वास को। यही शिव कृपा है, यही शंकर की उदारता है। देवराज को भरोसा नहीं था, देवराज को विश्वास नहीं था। देवराज कभी शिव के मंदिर नहीं गए, शंकर का गुणगान नहीं करा, शंकर पर एक लोटा कभी जल नहीं चढ़ाया, शंकर पर कभी एक बेलपत्र नहीं चढ़ाई, शिव जी की स्तुति कभी नहीं करी, शंकर का गुणगान कभी नहीं करा देवराज ने, शंकर का भजन कभी नहीं करा देवराज ने। पर भगवान जब पकड़ता है, भगवान का जो अपना होता है वो कहीं पर भी पड़ा हुआ हो उसको खींच कर बुला ही लेता है। महाराज पानी जो होता है उस पानी में आप बीज डाल दो, बीज डाला है आपने पानी में, कोई कोई बीज ऐसा होता है तुरंत अंकुरित हो जाता है, कोई कोई बीज ऐसा होता है अंकुरित होता ही नहीं है। आप तो माताएं इस बात को जानती होंगी कि अगर चने की सब्जी बनाना है तो चने को रात को गलाना पड़ता है। कोई कोई चना रात भर गलता है तो तुरंत अच्छा हो जाता है, कोई कोई चना बठरा जाता है जो गलता ही नहीं है। किसी ने मूंग गलाई, किसी ने चना गलाया, किसी ने कोई सामान गलाया, तो वो कोई कोई बीज ऐसा होता है वो गलता ही नहीं, अंकुरित होता ही नहीं। और कोई कोई बीज ऐसा होता है वो अंकुरित हो जाता है। गला, पानी में गया और वो गल गया और अंकुरित हो गया। संसार में ऐसे मनुष्य हैं, कोई कोई का मन भगवान की भक्ति में तुरंत लग जाता है और कोई कोई का मन भगवान की भक्ति में लग नहीं पाता। कोई भगवान की भक्ति में लग रहा है और कोई कोई का मन भगवान की अविरल भक्ति में लग ही नहीं पा रहा। एक कथा पहले कही थी, एक कथा का स्मरण पहले करा था।
कोई कोई बाथरूम ऐसी होती है कि पानी यहां डालो वॉशरूम में और एकदम पानी बहकर सीधे पाइप में चला जाता है और बाहर निकल जाता है। और कोई कोई वॉशरूम का फर्श ऐसा होता है कि उसमें पानी अंदर भरा रहता है तो झाड़ू से, वाइपर से उस पानी को निकालना पड़ता है। तो दो तरह के भक्त होते हैं, एक ऐसे होते हैं कि पानी डला और फर्श एकदम ढाल में होता है और ढाल में हुआ कि वो पानी बहकर सीधे पाइप में चला गया और बाहर निकल गया। और कोई कोई भक्त ऐसा होता है कि उसको झाड़ू से, वाइपर से पानी की तरह निकालना पड़ता है। दो तरह के होते हैं, एक सीधे भगवान के मंदिर, भगवान की भक्ति में तुरंत चला जाता है, और एक ऐसा होता है जिसको रोज कहना पड़ता है, खगड़िया में कथा चल रही है, मुझे ले चलो, खगड़िया में कथा चल रही है, मैं चली जाऊं क्या, खगड़िया में कथा चल रही है, चलो तो सही, एक दिन की सुनो, आधे घंटे की सुनो, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, दुकान धंधा नौकरी सर्विस पानी सब करते रहेंगे, पूरा जीवन इसी में जाना है। एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए खगड़िया में, बिहार में कथा चल रही है, अपने क्षेत्र में कथा चल रही है, अपने से 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की दूरी पर हो रही है, चलो तो सही, चलो तो सही, एक बार कथा में पहुंचो तो सही। एक झाड़ू से झाड़ झाड़ कर पानी को निकाल रही है, और एक होता है तुरंत कह देता है, अपने पास में कथा हो रही है, चल गाड़ी में बैठ, मैं तुझे खगड़िया तक लेकर चलता हूं, कथा सुना। एक ले जा रहा है कथा, और एक भगवान की अविरल भक्ति तक जा ही नहीं पा रहा। देवराज नामक ब्राह्मण, जिसकी मां रोज कहती थी, देवराज की माता रोज कहती थी, शंकर जी के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर की स्तुति करा कर, शंकर का गुणगान करा कर, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर को बेलपत्र चढ़ाया कर, शंकर के मंदिर की झाड़ू लगाया कर, पोछा लगाया कर, प्रयास करा कर, शंकर की स्तुति करा कर। देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, देवराज ने कभी भगवान शंकर को एक बेलपत्र नहीं चढ़ाई। और आज शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए, शरीर में ताप पड़ा, बुखार पड़ा, और शरीर में जब कष्ट हुआ, ठंड लगने लगी, तो चोरी का धन लेकर उसको कपड़े में बांध कर देवराज शंकर के मंदिर में जाकर ठंड के कारण छुप गया कि थोड़ा सा शरीर में ताप कम होगा, ठंड लगना थोड़ी कम होगी तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। ठंड अपार पड़ रही थी, ताप शरीर में बढ़ रहा था, बहुत ठंड, तब मंदिर में जाकर छुप गया। शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए, मंदिर में जाकर छुपा, और मंदिर में जाकर जब वो छुपा, एक शिव की कथा कोई शंकर के भक्त गा रहे थे, शिव भक्त शंकर की कथा सुना रहे थे। शिव भक्त भगवान शंकर का गुणगान कर रहे थे, और शिव जी का गुणगान करते करते शंकर की जो कथा चल रही थी उसमें उन्होंने जय घोष करा, हर हर। फिर उन्होंने करा हर हर महादेव। पहले हम भी कथा के बीच बीच में, जैसा वर्णन है शिव पुराण में वैसा हम भी खिलवाते थे, पहले हम भी बोलते थे, दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम भी ऐसा बोलते थे, पर हमने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों ने, जैसे आपने पत्र लिखा है, ऐसे लोगों ने पत्र लिखकर भेजा जो सर्विस क्लास लोग थे, नौकरी वाले लोग थे। उन्होंने कहा, गुरुजी आप कथा में कहते हो कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम हेडफोन लगाते हैं, मोबाइल जेब में फंसाते हैं, और कथा सुनते सुनते गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाते चलाते आप एकदम बोल देते हो कि जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तो हमको गाड़ी रोकना पड़ती है। अब लोगों को थोड़ी ना मालूम कि हम कान में क्या सुन रहे हैं, और हम गाड़ी रोक कर दोनों हाथ ऊपर करके बोलते हैं हर हर महादेव। तो जितने लोग हमारे पास में खड़े रहते हैं वो खुद चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसे कोई देवता तो नहीं आ गया। तो लोगों ने पत्र लिख कर भेजा, आपसे निवेदन है आप ये शब्द मत बोला करो कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तब से हमने बोलना बंद कर दिया। वो तो आज बिहार में याद आ गई तो बोल दिया, तो बोल, पर बोला करो हर हर महादेव। अब बोला, और जैसे पंडित जी ने बोला हर हर महादेव, इतने में जो देवराज शिव जी के मंदिर में छुप कर बैठा था, जिसके शरीर में ताप हो रहा था, जिसके शरीर में बुखार पड़ रहा था, वो शरीर उसका तप रहा था, और तपता हुआ शरीर लेकर जो बैठा हुआ था, उस बैठे हुए शरीर पर बस उसको क्रोध आ रहा था कि मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है और यह हर हर महादेव कर रहा है, मेरे शरीर में रोग हो रहा है और यह हर हर महादेव कर रहा है। अरे कैसे भी कहा, पर शिव जी का नाम लिया तो होता है। एक व्यक्ति शराब का नशा कर कर, मदिरा का नशा कर कर जा रहा था, बहुत भयंकर नशे में धुत, भयंकर नशे में जा रहा। पुलिस वालों ने उसको रोक लिया, पुलिस वालों ने रोका और पियक्कड़ को पकड़ कर कहा, ये तुम इतनी क्यों पीते हो, शर्म नहीं आती तुमको? पुलिस वाले ने पूछा, तुमने इतनी क्यों पी? वो मदिरा पीने वाले ने, नशा करने वाले शराबी ने कहा, मजबूरी थी, मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुमने इतनी पी ली?
ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने इतनी पी? पुलिस वाले ने पूछा। उसने कहा बोतल का ढक्कन घूम गया था। पुलिस वालों ने कहा तो यह मजबूरी थी। व्यक्ति अपने जीवन में यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता कि भगवत स्मरण में फल क्या है। कई लोग कहते हैं वो तो भगवान के दरवाजे पर गए होंगे तो मांगने गए होंगे। कई लोग कहते हैं उसकी मजबूरी होगी तो शिव के दरवाजे तक पहुंचे होंगे। किसी ने कहा भगवान शंकर की चौखट पर गए होंगे तो कुछ मांगने गए होंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव के दरवाजे पर केवल मांगने नहीं जाते हैं, शंकर भगवान के दरवाजे पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर भगवान के दरवाजे पर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव की करुणा कब होती है? शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर भगवान के कथा में जाने का विचार कर लेता है, जिसके हृदय में शिव मंदिर जाने का विचार आ जाता है, जिसके हृदय में शंकर के मंदिर तक जाने का मन बन जाता है, समझ लो शंकर भगवान की कृपा तो उसी दिन प्रारंभ हो जाती है जिस दिन तुम्हारी चित्तवृत्ति में शिव पुराण आ गया। कोई मजबूरी से शंकर का गुणगान नहीं करता है, कोई मजबूरी से भगवान शिव का स्मरण नहीं करता। उसकी चित्तवृत्ति अगर भगवान भोलेनाथ से लगी है। और यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं खगड़िया के अंतर्गत इस बिहार की पावन धरा पर मां गंगा के पावन तट पर जितने लोग इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, अंदाजा लगाकर बैठना कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम भले तुम्हारे घर से जो बैग लेकर आए हो भले उसमें कुछ नहीं होगा, और शिव पर भरोसा रखना मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरकर जरूर भेजेगा, खाली नहीं भेजेगा। वो खाली नहीं भेजता। उसकी अविरल भक्ति हमारे विश्वास को बढ़ा देती है, हमारी दृढ़ता को बढ़ा देती है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो जब देता है सामने दिखता नहीं है कि वो क्या दे रहा है। एक पत्र आया है देखिए। मेरा नाम अनीता देवी है, मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो अनीता देवी? मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेगूसराय वीरपुर, मेरा नाम अनीता देवी है, मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। बेगूसराय वीरपुर, कहीं दिखे हैं कि बैठी हैं? अगर बैठी हो तो हाथ हिला। अच्छा उधर है क्या पीछे? ठीक है, हाँ दोनों हाथ हिला दो बहन। हाँ ठीक है, दिख गया ठीक है। मेरा नाम अनीता देवी है, मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे छोटे लड़के को बहुत दिनों से चर्म रोग हो गया था। इतना चर्म रोग बढ़ गया था कि मैंने सारे डॉक्टरों को दिखाया पर ठीक नहीं हुआ। तब मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ किया और विश्वास के साथ एक लोटा जल एवं बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ किया। और महादेव की कृपा से अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए। एक बार दोनों हाथ हिला दो बहन। हर हर। अब ठीक है आपका बाबू? ठीक है बेटा जी, हर हर। आपने भजन की लाइन अच्छी लिखी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। आप भी बोलिए, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व क्या है? भगवान शंकर का गुणगान क्या है? शिव स्तुति क्या है? शंकर की अविरल भक्ति क्या है? शिव स्मरण क्या है? आपने कहा और उसने सुना। आप बस उसके दरवाजे तक गए, एक लोटा जल समर्पित करा और दिल से उसे पुकारा, दिल से पुकारा। सारी समस्या का हल। अब ना तो इसमें कोई ढोंग है, इसमें ना कोई प्रपंच है, इसमें ना कोई छल है, इसमें ना कोई बेईमानी है, इसमें ना कोई कपट है। बस अपने घर में तांबे का लोटा हो, तांबे के लोटे में जल भर लो और देवाधिदेव महादेव को घर का एक एक व्यक्ति प्रतिदिन शंकर के दरवाजे पर जाओ, शिव की चौखट पर जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ और शिवालय में एक लोटा जल धीरे धीरे बाबा को समर्पित करो और अपने मन की बात उससे कहकर बस आ जाओ। बाकी का वो संभाल लेगा, आपको चिंता नहीं करनी। ये अनीता देवी ने, जो बेगूसराय वीरपुर से आई हैं, उन्होंने लिखा सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, शरीर का चर्म रोग पूरे डॉक्टरों को दिखाया, पर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाने पर भी जो ठीक नहीं हुआ, वो केवल एक लोटा जल बाबा को समर्पित करने का जो भाव प्रकट हुआ और उस जल का आचमन करने का जो भाव हुआ, उसने ठीक करा। इसमें ठीक हुआ आपका विश्वास, इसमें ठीक हुआ आपकी दृढ़ता, इसमें ठीक हुआ आपका भरोसा।
आप जो भगवान शंकर का गुणगान करते हो, आप जो शिव का स्मरण करते हो, वो विश्वास तुम्हारा दृढ़ हुआ और शिव ने सुना। देवराज शिव के मंदिर गए, शरीर में ताप पड़ा तब गए, शरीर में कष्ट पड़ा तब गए। शिव के द्वारे गए पर शरीर में ताप पड़ा, शरीर में कष्ट पड़ा तब गए। बुलाता है भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी बुलाता है। वो जिस पे कृपा करना होती है उसको खींच कर बुला लेता है। आप लोग जितने लोग कथा में आकर बैठे हो ना कहीं मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा आप पर होने वाली होगी, इसलिए उसने आपको खींच कर यहां बुलाकर बिठा लिया। बोल बम का नारा है, उसने खींच कर बुला लिया यहां तक। उसकी कृपा थी, उसकी करुणा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अंग, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तरो तरो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें हम, क्या बखान तू। हे प्रभु आपने क्या नहीं दिया हमको, सर्वस्व प्रदान। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, भगवान शिव मृत्यु लोक में। पृथ्वी पर देवता मेरा देव अधिदेव महादेव। इस भूलोक का, पृथ्वी का, भूमंडल का, इस संसार सागर का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। कहा किसी ने भगवान शंकर से पूछा, क्या तुमको वैकुंठ अच्छा नहीं लगता? क्या तुमको इंद्रलोक अच्छा नहीं लगता? क्या तुमको देवलोक अच्छा नहीं लगता? क्या तुमको ये देवलोक इंद्रलोक अच्छा नहीं लगता? भगवान शंकर जी ने कहा, मैं इससे अच्छा लोक बना सकता हूं, वैकुंठ से सुंदर लोक में बना सकता हूं, इंद्रलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, देवलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, पितृलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं। पर कारण केवल इतना सा है कि मैंने नंदी को वचन दिया है, नंदी को वचन दिया। एक बार हलाहल विष, हलाहल विष शिव के पास देवता लेकर आ गए। जरा ध्यान देना कि लोग नंदी की पूजन क्यों करते हैं, शंकर जी के सामने नंदी क्यों होता है? क्या कारण है भगवान शंकर जो पृथ्वी पर हैं? क्या कारण है भगवान जो पृथ्वी के देवता हैं? क्या कारण है भगवान जो मृत्यु लोक में रहते हैं? क्या उनको इंद्रलोक में नहीं रहना था? क्या उनको वैकुंठ लोक में नहीं रहना था? पर भगवान शंकर भी एक अच्छे लोक को बना सकते थे। जैसे आप नया बंगला बना लेते हो, नया घर बना लेते हो, नई गाड़ी ले लेते हो, शंकर भगवान भी नया लोक बना सकते थे, मृत्यु लोक में नहीं रहते। जैसे इंद्रलोक, देवलोक, कैलाश धाम छोड़कर भगवान शंकर भी अपना एक अच्छा लोक बना सकते थे। पर कारण केवल इतना सा है, जब हलाहल विष आया, देवताओं ने लाकर भगवान को हलाहल विष दिया। भगवान ने वो विष लेकर जब पिया, पीते ही उनके मुख से थोड़ी सी बूंद नीचे गिर गई। हर हर महादेव दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।